नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के इंट्राडे स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस के बारे में और उनका डिटेल में प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस करके उनके प्राइस का लेवल देखेंगे और देखेंगे कि किस लेवल से हमको एक अपसाइड या डाउन साइड में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल के जो स्टॉक पिक किए हैं वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एबीएफआरएल। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कल के इन स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें देखेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ है। तो हमको दिख रहा है कि ये वाला जो एक रेंज है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया, दूसरी बार यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है और एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है। अब कल मान लीजिए क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं और इसमें सेलिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम एक डाउन साइड में एंट्री देखेंगे। और जैसे कि यहाँ से ये इस रेंज से ऊपर गया है तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल लेने का ट्राई करे और ऊपर जाने का भी कोशिश करे। अगर ऐसा करता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अप साइड में भी एंट्री लेने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर देखने वाली बात ये है कि अगर ये नीचे जाता है तो ये वाला जो इसका प्रीवियस जो सपोर्ट का लेवल है 545 वाला एटलीस्ट उस लेवल तक जाने का ट्राई करेगा, या तो एक सेशन में कंटिन्यू या उस एक दो से अगले एक दो सेशन में यहाँ तक जा सकता है। तो जो इसका लेवल रहेगा बाय का रहेगा वो 576 का और सेल का रहेगा बिलो 567 का। और हमको स्टॉप लॉस जो रखना है अपने टोटल कैपिटल का लेस देन 1% रखना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिनिमम 1:1 रखना ही है। और एक बात और, हम ये जो टेक्निकल एनालिसिस और ये जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, जैसे ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है और जिसमें जो वेरियस टाइप ऑफ कैंडल स्टिक हमको दिख रहे हैं वो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हम 1 डे टाइम फ्रेम को एनालिसिस के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बेयर्स एंड बुल्स का मूवमेंट होता है, जो चार्ट पैटर्न बनता है वो काफी कन्विंसिंग रहता है। अगला स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको डेली बेस पे ये इन्फॉर्मेशन इंट्राडे के चार्ट स्टडी के रिलेटेड मिलता रहे। अगला है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ है। सपोर्ट हमको नीचे साइड दिखता है और रेजिस्टेंस ऊपर साइड दिखता है। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एक लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास 1060 से 1070 के आसपास वाला जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलरली फिक्स लेवल नहीं होता है, एक रेंज होता है। उसमें हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आए, ये थोड़ा ऊपर रहे। तो एक वो हमेशा हमेशा ध्यान रखना है हमको कि एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज होता है। तो ये रेंज है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और दूसरी बात, ये यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है और ये उसकी नेक लाइन है। ये है राउंडिंग टॉप पैटर्न, जो एक बेयरिश पैटर्न है और इसकी नेक लाइन है। कल मान लीजिए मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं या इसमें पर्टिकुलरली सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड में एंट्री देखेंगे। और हो सकता है कि जैसे यहाँ से ऊपर गया है तो दूसरी बार भी यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करे। अगर ऐसा करता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अप साइड में एंट्री देखेंगे। हमेशा नॉर्मली हमको मार्केट में दोनों साइड में एंट्री लेने के लिए तैयार होना रहता है, क्योंकि जो शेयर मार्केट होता है वो किस साइड जाएगा ओपन होने के बाद किसी को नहीं पता रहता। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एंड ऑफ द डे कर रहे हैं, डे क्लोज होने के बाद कर रहे हैं। एक्चुअल सिचुएशन हमको जब मार्केट ओपन होता है तो ही पता चलती है। तो उसमें दो तीन चीजें हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाए अपने लेवल से जहाँ पे खड़ा है वहां से, या उसको ब्रेक करके नीचे आए, या फिर वो एक टाइट रेंज में रह जाए, कहीं नहीं जाए, उसी के उसी रेंज में रह जाए। तो तीनों पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए हम जब बीच में रहे तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये अप साइड या डाउन साइड जाए तो हम अप साइड या डाउन साइड में एंट्री लेने के लिए हमेशा तैयार रह सकते हैं। इसलिए हमको दोनों साइड में हमेशा एंट्री का लेवल देखना रहता है। तो जो इसका लेवल रहेगा बाय का रहेगा अब वो 1077 का और सेल का रहेगा 1061 का। और हमको ये स्टॉप लॉस जो लगाना है वो टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1 रखना है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर मैं थोड़ा बात करूं क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं या शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसमें आपने एक पॉइंट का रिस्क रखा कि मैं स्टॉप लॉस अपना एक पॉइंट में लगाया, और उसके अगेंस्ट में जब आप एक पॉइंट का प्रॉफिट होता है तो आप एग्जिट हो जाते हैं, तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 होता है। सेम कंडीशन में अगर आपने एक पॉइंट का रिस्क लेके अगर 2 पॉइंट का प्रॉफिट बना के एग्जिट होते हैं
तो वो 1:2 होता है। उस तरीके से आगे भी होता है, 1:2, 1:3 भी होता है। अगर आप 1 पॉइंट का रिस्क रख के 3 पॉइंट का प्रॉफिट बनाते हैं तो 1:3 होता है। लेकिन हमको इनिशियल स्टेज में ये देखना है कि मिनिमम 1:1 जो है, मिनिमम हमको इतना एटलीस्ट होना ही चाहिए। उससे पहले हमको मार्केट से बाहर नहीं होना है, हमें वेट करना है। हमारा या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या हमको मिनिमम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले ही मिले। क्योंकि रिस्क का जो प्रॉफिट का चांसेस होता है वो हमको पता नहीं रहता है कि किस में प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि 50-50 भी रहता है और मिनिमम हम 1:1 लेके चल रहे हैं, तो ओवर द टाइम हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। और उसके बाद ये सब आपको एक बार 1:1 पे एफिशिएंसी हो जाए और आपके मार्केट में कन्विक्शन बनने लगे, डायरेक्शन सेंस आने लगे, तो आप फर्दर 1:2 या 1:3 या फिर 1:4 जैसे जैसा आपको एक्सपीरियंस होता जाए, एफिशिएंसी बढ़ती जाए आपकी, वैसे आप बढ़ सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन में देखेंगे कि यहाँ पे है सपोर्ट का लेवल। यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है अपना, ये एक रेंज है, ये इसका सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे ये 2 बार, ये तीसरी बार आके यहाँ पे रुका हुआ है। और दूसरी बात और देखेंगे कि एक छोटे रेंज में, या अगर ये पर्टिकुलरली ये रेंज की बात करूं मैं, इस रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये वाले रेंज में, उसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। तो कल मान लीजिए सेलिंग इसकी कंटिन्यू रहती है। और इसमें एक चीज और है, अगर थोड़ा सा इसमें पीछे जाके देखा जाए तो ये वाला जो सपोर्ट का लेवल था, जस्ट मिनट क्लियर कर लेंगे, ये वाला जो एक सपोर्ट का पुराना लेवल था, वहां पे इसने आके रेजिस्टेंस लिया, इसको पहले ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, फिर वापस इसको रिटेस्ट किया, वापस नीचे आया। तो अब ये जाके जो सपोर्ट का लेवल बन रहा है वो रिटेस्टिंग के बाद जो इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसको रिटेस्ट करके सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे नीचे। तो अभी अगर इसको ये ब्रेक करता है तो काफी तेजी के साथ नीचे जाएगा, और हो सकता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल लेते हुए कोशिश करेगा कि सब रेजिस्टेंस के आसपास जाए, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो काफी तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। तो जो इसका लेवल रहेगा वीएफआरएल का, बाय का रहेगा वो 214 का, और सेल का रहेगा बिलो 209 का। और 209 से नीचे आता है तो 200 का हमको एक नीचे साइकोलॉजिकल लेवल दिखेगा। हो सकता है कि एक सेशन में कंप्लीट कर ले, अगर बहुत तेजी से मूवमेंट होता है, या फिर एक दो सेशन लगाए यहाँ तक पहुंचने के लिए। और हमको स्टॉप लॉस हमेशा की तरह लेस देन 1% रखना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1 रखना है। तो फ्रेंड, ये था हमारे कल के कुछ स्टॉक जिन पे हम वॉच करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ नया चीज सीखने को मिला हो। इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके।